हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं लेसन प्लान अपलोड कर रही हूँ, जिसमें पहला फिज़िकल साइंस के लेसन प्लान्स हैं। पहला है फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। इससे पहले भी मैं फ़िज़िकल साइंस के और बायो के प्लान ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्लान है हमारा फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स मेरे सभी प्लान्स में मोस्टली सेम होंगे। सीधे आते हैं हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में, जिसमें पहला है नॉलेज ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कॉम्प्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट विल बी एबल टू परफॉर्म फिजिकल एंड केमिकल चेंज। स्किल ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट दैम। फिर आते हैं हमारे प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज ऑफ चेंजेस। टीचिंग एड्स चॉक, डस्टर, पेपर शीट, ग्लास ऑफ वाटर, रबर बैंड, मैच स्टिक। तो जो भी चीज़ें आप टीचिंग एड में यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आएंगे जो कि एक दूसरे से जिगजैग पैटर्न में होंगे। यस नो के क्वेश्चन हम कभी भी फ्रेम नहीं करते हैं। वन वर्ड या फिर कंप्लीट सेंटेंसेस में मोस्टली आंसर होने चाहिए। यस नो के आंसर्स हम अवॉइड करते हैं फ्रेम करना। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज हीटेड? व्हेन वाटर इज हीटेड इट टर्न्स इनटू वेपर। व्हाट हैपन व्हेन वी फ्रीज वाटर? व्हेन वी फ्रीज वाटर इट बिकम आइस। व्हाट हैपन व्हेन अ पेपर बर्न? इट बिकम ऐश। व्हाट इज हैपनिंग इन ऑल दीज एक्टिविटीज? तो ये है एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आएगा कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो अब हमारे टीचिंग पॉइंट शुरू होते हैं, जिसमें पहला टीचिंग पॉइंट है फिजिकल चेंज। तो इसमें आएंगे एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में हम लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फिजिकल चेंज। फिर आते हैं हमारे किसी भी टॉपिक में सबसे पहले आते हैं डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस। व्हाट इज़ दिस इन माय हैंड? तो बच्चे बताएंगे दिस इज़ चॉक। तो व्हाट टाइप ऑफ चेंज टेक प्लेस व्हेन वी ब्रेक द चॉक इनटू मैनी पीसेस? तो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता और यहाँ पे स्किल आप क्वेश्चनिंग स्किल मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है टीचर स्टेटमेंट। इफ़ वी कलेक्ट द क्रश्ड पीसेस ऑफ चॉक इनटू डस्ट and a little water to it and make a paste, roll it into the shape of piece of chalk, let it dry, we recover chalk from dust. Properties such as shape, size, color and state of a substance is called its physical properties. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called physical change. Example, cutting of paper, ice into water or vice versa. Student listening and watching carefully, explanation और demonstration skill यूज़ हुई है। साथ में ब्लैक बोर्ड में लिखा गया है फिजिकल चेंज के बारे में, इट इज़ रिवर्सिबल। और दूसरा लिखा गया है नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म। साथ में पेपर को कट करके दिखा के मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। दूसरा हमने लास्ट में इवैल्यूएशन क्वेश्चन हमें लिखते हैं, जो 1 से 2 आप बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया व्हाट इज़ फिजिकल चेंज। फिर आता है हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट जो कि है केमिकल चेंज। स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट केमिकल चेंज। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। व्हाट आर द थिंग्स वी मेक फ्रॉम मिल्क? तो कर्ड, घी, बटर। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज़? तो हमें एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर नहीं मिलता है, जिसके बाद आएगा हमारा टीचर स्टेटमेंट। We make curd from milk, but we cannot again change curd into milk. A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. A chemical change is also a chemical reaction. All new substances are formed as a result of chemical change. तो एग्जाम्पल में लिखा है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ पेपर, मैचस्टिक। स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली, एक्सप्लेनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ हुई है। साथ में ब्लैक बोर्ड में लिखा गया इट इज़ इरिवर्सिबल और न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। और इवैल्यूएशन क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज़ केमिकल चेंज। फिर आता है राइटिंग वर्क एंड इवैल्यूएशन, जिसमें टीचर परमिशन देती है कि जितना ब्लैक बोर्ड का वर्क है वो लिखें और स्टूडेंट कॉपी करते हैं। फिर आता है रिवीजन क्वेश्चन, फिर रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन, रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, गिव डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। दूसरा है नेम द चेंजेस इन्वॉल्व इन प्रोसेस, जैसे पहला है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल। यहाँ पे स्टूडेंट आंसर दे पाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चनिंग स्किल हमारी यूज़ हुई है। लास्ट में आता है होमवर्क। उससे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट और दिए हुए हैं, मेल्टिंग ऑफ आयरन और डाइजेशन ऑफ फूड में भी चेंजेस बताने हैं। फिर आता है लास्ट में होमवर्क टू डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू राइट होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट राइटिंग होमवर्क इन नोटबुक। होमवर्क में यहाँ पे 2 फॉल्स दिए हुए हैं। कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज डैश। दूसरा है आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंसेस। यहाँ पे क्लियर इमेज नहीं आई है, बट आप मैं बोल रही हूँ, आप वो वैसे लिख सकते हैं।
तीसरा है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इनटू अ केमिकल चेंज डैश। तो ये ट्रू फॉल्स हमने होमवर्क में बच्चे को दिए हैं। फिर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन की तरफ, जो कि है रस्टिंग। तो अगेन यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेम रहेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं, जो कि हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से बनाते हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस भी प्लान में बनाते हैं। तो पहला है हमारा स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। दूसरा है स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल बी एबल टू चेंज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बाय डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग इट। स्किल ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई आर्टिकल्स अंडरगोइंग रस्टिंग। तो ये थे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट चेंजेस एंड रस्ट। टीचिंग एड यूज बी ए चॉक, डस्टर, पॉइंटर, की, रस्टेड एंड न्यू, आयरन रॉड, पेंटेड एंड रस्टेड। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाए हैं। व्हाट इज़ द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड। तो बच्चा जवाब देगा इट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज। व्हाट इज़ द चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्ड फॉर्मेशन। फिर आएगा व्हाट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके बाद आएंगे हमारे टीचिंग पॉइंट। अगेन इस लेसन प्लान पे मैंने 2 टीचिंग पॉइंट लिए हैं। पहला रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इसमें एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में आएगा स्टूडेंट विल नो अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। पहला व्हाट इज़ दिस इन माई हैंड, तो बच्चा जवाब देगा दिस इज़ की। व्हाट इज़ इन ब्राउन लेयर इज कॉल्ड, तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। फिर आएगा टीचर स्टेटमेंट, दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, ships, cars and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. The process of rusting is Fe plus O2 plus H2O give Fe2O3. For rusting, the presence of both oxygen or water vapor is essential. In fact, if the content of moisture in air is high, rusting becomes faster. स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और डेमोस्ट्रेशन के लिए यूज़ हुई है। साथ में ब्लैक बोर्ड में यही रिएक्शन को लिखा गया है, साथ में मैंने रस्टेड की दिखाई हुई है। फिर आएगा हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन, व्हाट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर बढ़ते हैं अपने दूसरे टीचिंग पॉइंट की तरफ, जो कि है मीन्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो स्टूडेंट विल नो हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रस्टिंग। तो बच्चा जवाब देगा प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। जिसके बाद आता है टीचर का स्टेटमेंट। तो टीचर आयरन रॉड दिखाते हुए बोलेगी प्रिवेंट आयरन पार्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। One way is to apply a coat of paint or grease regularly. Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. This process is called galvanization. The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. Student listening and watching carefully. Explanation और demonstration skill यूज हुई। साथ में means to prevent रस्टिंग में हमने पहला लिखा है अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, दूसरा गैल्वेनाइजेशन। 2 मेथड हमने ब्लैक बोर्ड में लिखे हैं। फिर आएगा इवैल्यूएशन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। फिर आएगा हमारा राइटिंग वर्क एंड इवैल्यूएशन। फिर आता है रिकैपिटुलरी क्वेश्चन या फिर रिवीजन क्वेश्चन, रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट। यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, व्हाट इज़ रस्ट, व्हाट आर द कंडीशन फॉर रस्टिंग, हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। यहाँ पे स्टूडेंट गिविंग आंसर, और स्किल यूज हुई है क्वेश्चनिंग स्किल। लास्ट में आता है होमवर्क टू डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। टीचर आस्क स्टूडेंट टू राइट होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट राइटिंग होमवर्क इन नोटबुक। और यहाँ पे होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट द प्रेजेंस प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। दूसरा एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। पहला स्टेट द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, दूसरा एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। तो यहाँ पे होमवर्क के बाद हमारा प्लान जो है ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ये मेरे 2 प्लान्स फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद मैं और प्लान्स अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।